ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शुक्र देव जिसको ऐश्वर्य का देवता कहा जाता है, सौंदर्य प्रदान करने वाले देवता होते हैं, पूरी लग्जरियस लाइफ प्रदान करते हैं। इनका राशि परिवर्तन 30 मई को 7:39 पर होने वाला है सुबह, और इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही नीच का मंगल विराजमान है। तो आइए हम आज के वीडियो में समझते हैं इस शुक्र के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो इसके आपकी सुविधा के लिए चार्ट को भी डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करें। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए जो शुक्र देवता होते हैं वो द्वितीय घर के और सप्तम घर के मालिक होते हैं, और ये गोचर में चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। सुख भाव का मालिक जो है वो धन का जो मालिक है वो सुख भाव में जा रहा है। आपके जीवन साथी का जो मालिक है वो सुख में जा रहा है। दैनिक रोजगार का जो मालिक है वो सुख में जा रहा है। इसका मतलब आर्थिक रूप से जो समय होगा वो मेष लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। हर तरीके से कार्य व्यवसाय में भी अच्छे योग यहाँ पर बनेंगे। इनफैक्ट इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जिनके प्रमोशन रुके हुए थे उनके प्रमोशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा परेशानी क्या है, निगेटिव क्या है? शुक्र एक स्त्री ग्रह है और मंगल एक पुरुष ग्रह है। दोनों साथ में बैठे हैं, सुख स्थान पर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप अपने मकान में आर्किटेक्ट का कोई काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार का वॉलपेपर से सजाना चाहते हैं या इंटीरियर डेकोरेटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए समय उत्तम है। लेकिन दोनों ही विपरीत लिंग के ग्रह होने के कारण अकस्मात यहाँ पर आप ये कहिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा अफेयर बनाने की संभावना ज़रूर यहाँ पर हो सकती है। इससे बचकर आपको रहना चाहिए। ओवरऑल कहा जाए तो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए बढ़िया है। केवल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संबंधित चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए कैसा ये समय बीतेगा। तो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र कहाँ पर जा रहे हैं? मेहनत में जा रहे हैं, हार्ड वर्किंग वाले पोजीशन पे जा रहे हैं, नेम फेम पे जा रहे हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी नीच का मंगल विराजमान है। मंगल वैसे ही आपके लिए खतरनाक ग्रह माना जाता है, और शुक्र ग्रह जो है आपका लग्नेश, आपका पूरा बॉडी मेहनत में जा रही है। खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। और जो लोग गायन के क्षेत्र में है, जो लोग कला के क्षेत्र में है, जो लोग लेखन के क्षेत्र में, उनको बहुत नाम प्रसिद्धि यहाँ पर ज़रूर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। मेहनत रंग लेकर आएगी, इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटिए। प्रॉब्लम केवल क्या हो सकती है यहाँ पर, आपके जीवन साथी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। जीवन साथी को छोड़कर बाकी हर तरीके से वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन अति उत्तम होगा। साथ में धार्मिक यात्राएं या छोटी यात्राओं के योग भी शुक्र के कारण होगा, और शुक्र जब भी यात्रा करता है तो निश्चित रूप से यात्रा कराने के परिणाम स्वरूप लग्जरियस लाइफ को भी देता है। तो लग्जरी ज़रूर मिलेगी और मानसिक सुख की अनुभूति होगी। तो हर तरीके से ये राशि परिवर्तन अच्छा है। केवल परेशानी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है। इसके बाद हम मिथुन लगन की बात करेंगे। देखिए, मिथुन लगन में शुक्र देवता को एक तो द्वादश का स्थान दिया गया, लेकिन साथ में पंचम त्रिकोण भी बने हैं। पंचम त्रिकोण के मालिक हैं, द्वादश के मालिक हैं, और खुद आपके लगन से द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र दोनों का साथ में जाना एक प्रकार से कहा जाए तो रचनात्मक कार्यों में आपकी अभिरुचि को बढ़ाना प्रारंभ करा देगा। लेकिन जो लोग डायलिसिस पे हैं, जो लोग किडनी की समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए
समस्या अभी और बढ़ सकती है। और वैसे भी मंगल नीच का गले में बैठा है, लेकिन मंगल का जो नीच भंग है वो चंद्रमा समय समय पर करता है और इस नीच भंग के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। अब शुक्र आ गया तो जो पुराने परिणाम थे अब थोड़ा चेंज आएगा, उसमें अब काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से जिनके प्रेम प्रसंग रुके थे उनके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे और बौद्धिक स्तर जो रहेगा बिजनेस करने का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर होने वाली है वो विदेशों से लाभान्वित होंगे, ऑनलाइन कार्यों से, या अगर आपका कोई फंसा हुआ धन है उससे आपको लाभ की स्थिति भी यहाँ पर शुक्रदेव देने वाले हैं। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो शुक्र देव है, एक तो इनकम के मालिक भी हैं और सुख के मालिक भी हैं। नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो चंद्रमा सभी के लिए न्यूट्रल होता है, लेकिन शुक्र की चंद्रमा से जो होती है शत्रुता होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको सुख स्थान दिया गया है, इनकम का स्थान दिया गया है, तो एटलीस्ट पोजीशन वाइज कहा जाए अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे पोजीशन पर है तो ये मारक तो कभी नहीं बनेगा, ये कन्फर्म हो। इनफैक्ट अगर पोजीशन अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा परिणाम देगा। और इस समय गोचर में जो पोजीशन बन रही है, क्योंकि ये खुद आपके लगन में जाकर बैठेंगे, मंगल के साथ बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगी और शारीरिक रूप से कहा जाए तो सुंदरता में बढ़ोतरी भी होगी और जीवन साथी का सहयोग भी कर्क लगन वाले जातकों को देखने को मिलेगा। कई प्रकार के रचनात्मक कार्यों के लिए आप इनिशिएटिव लेंगे और उसकी पूर्ति भी होगी। मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, हर तरीके से समय अच्छा रहेगा। सुख की प्राप्ति मिलना, इनकम का बढ़ना और मकान में इंटीरियर्स इत्यादि करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए देखा जाए, देखिए सिंह लग्न में जो आपका लग्नेश है वो अभी भी लगन से दशम भाव में है और दशम भाव का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, दिशा बली माना जाता है और आपके लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है जो कि प्रमोशन इत्यादि के लिए, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है। लेकिन जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके अत्यंत योगकारक मंगल के साथ शुक्र की युति हो रही है और वो भी आपके जो ये युति हो रही है आपके 12th हाउस में हो रही है। 12वें घर में युति होना, अब किस किस चीज को लेकर ये 12वें घर में जा रहा है समझिएगा। एक तो पिता को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा है, साथ में मंगल देवता जो होते हैं वो आपके सुख स्थान के मालिक है, तो सुख को लेकर ये हॉस्पिटल में जा रहे हैं या मकान को लेकर खर्च में जा रहे हैं। तो जिन लोग के मकान सेल नहीं हो रहे थे उनके सेल होने की प्रक्रिया बहुत ही से बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान या प्लॉट नहीं बिक रहा था और आपने इच्छा व्यक्त की थी कि वो बिक जाए जिससे कि आपके फंड्स की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप न्यूट्रलाइज कर सके, तो ऐसा समय जो शुक्र का राशि परिवर्तन है निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आने वाला है। शुक्र का राशि परिवर्तन केवल एक ही चीज के लिए खराब है, क्योंकि पुरुष और स्त्री ग्रह दोनों विदेश में जाकर बैठ रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। खर्च बहुत ज्यादा हो सकते हैं इस ड्यूरेशन में और लीगल मामले अगर चल रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की राहत आपको मिलते हुए नहीं दिख रही है। तो केवल आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगले लगन की बात करते हैं, अर्थात कन्या लगन वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। तो कन्या लगन में देखिए आपका लग्नेश बुध है, अभी भी सूर्य, बुध और राहु जो है ये सभी एक साथ, सूर्य अलग हो चुके हैं लेकिन बृहस्पति, राहु और बुध अभी भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके लगन से अष्टम है। लग्नेश का अष्टम में रहना वैसे ही 50% परेशानियों को बढ़ा देता है। तो अभी कोई भी काम इस समय बनने वाले नहीं है, इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा। कोई भी काम करेंगे हर काम में रुकावट आएगी, आपको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया जो काम सीधे बन रहे थे वो रुक रुक के बन रहे हैं। तो लेकिन बुध और मंगल जो रहेंगे, शुक्र और मंगल जो रहेंगे वो आपके लगन से एकादश भाव में चले जाएंगे। एकादश भाव में जाने के कारण आपके प्रेम प्रसंग में एक प्रकार से कहा जाए प्रगाढ़ता आ जाएगी, यानी मजबूती आ जाएगी और साथ में दैनिक रोजगार के जो क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से कहा जाए आपको कुछ तो राहत देगा। शुक्र आपका योग कारक ग्रह है
है। शुक्र आपका भाग्येश है, तो पिता के कारण आपके भाग्य की वृद्धि हो जाना और साथ में धन का मालिक होकर इनकम में बढ़ना, महाधनी योग का निर्माण करता है, तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसके बाद तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और खुद 10वें घर में जा रहे हैं, 10म भाव में शुक्र का जाना, वो भी नीच के मंगल के साथ, निश्चित रूप से प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के लिए तो ये अच्छा ही कराएंगे, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एग्रेसिव काम भी हो सकते हैं, अचानक से काम हो सकते हैं जो आपने नहीं किया हो। जैसे अगर आप रिनोवेशन कराना चाहते हैं तो रिनोवेट करने का आपको मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में हालांकि प्रेम प्रसंग, कार्य क्षेत्र में ही प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। बहुत संतुलित रहिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी और मान पद प्रतिष्ठा पर आंच भी आ सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें जो रहेंगी उतनी ही अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, इस यात्राओं के परिणाम स्वरूप कुछ राहत आपको ज़रूर मिलते हुए दिख रहा है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में इस समय आपका जो लग्नेश है वो अपने परम नीच राशि में उपस्थित है और आपके लगन से 9वें भाव में है और शुक्र भी आपके 9वें भाव में जाएगा। शुक्र जहां पर ऐश्वर्य का प्लैनेट है, लेकिन आपके लग्नेश का एंटी माना जाता है। हालांकि नैसर्गिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी मंगल को शुक्र के साथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब ये भाग्य भाव में जाएंगे और किसको लेकर जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट को लेकर जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल को लेकर, हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट जो है पिता के स्थान पर आ गया, तो पिता के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च बढ़ जाना और साथ में रोग ऋण शत्रु को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन पे जाना। तो हर तरीके से कहा जाए तो मंगल और शुक्र का जो डिपार्टमेंट है वो सभी का जो निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो पिता के स्थान पर पड़ेगा, भाग्य वाले स्थान पे पड़ सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ें भी होगी कि पिता की रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी। बीमार तो पड़ेंगे बट वो रिकवर भी बड़ी जल्दी कर लेंगे। और साथ में धार्मिक यात्राओं पर अगर आपने कुछ मन्नत मानी हुई है तो इस समय मांगा हुआ मन्नत आपको पूर्ण रूप से फलित होता हुआ दिखाई दे रहा है और धार्मिक स्थल पर आपको ज़रूर जाकर उसको पूरा भी कर लेना चाहिए। लेकिन भाग्य का सपोर्ट जो रहेगा, मन में थोड़ी बेचैनी थोड़ी सी स्टार्टिंग में ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, धनु लगन वाले जातकों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है। इसका रीज़न क्या है? एक तो मंगल देवता और शुक्र देवता दोनों ही अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं और आपका लग्नेश जो है यानी बृहस्पति देवता वो आपके लगन से पंचम में है, पीड़ित हैं। एक तो शनि की नीच दृष्टि से पीड़ित हैं और दूसरा शनि के कारण पीड़ित होने के साथ साथ राहु के साथ भी पीड़ित हैं। तो बृहस्पति अपने नैसर्गिक शत्रु परम शत्रु बुध के साथ भी उपस्थित है। तो बृहस्पति पूरे तरीके से पीड़ित है और साथ में ये मत सोचिएगा कि 8वें घर का मालिक 6वें घर में है तो कोई विपरीत राजयोग बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। लग्नेश का स्ट्रांग होना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसलिए यहाँ पर हर कार्यों में विघ्न आएंगे, हर कार्य रुक कर बनेंगे। किसी भी कार्य को करिएगा उसमें रुकावट आएंगी। लीगल मामलों में भी कोई राहत नहीं मिलेगी। संतान के तरफ से भी निगेटिव रिस्पॉन्स ही आपको ज़्यादा मिलेगा और मानसिक पीड़ाएं बढ़ जाना। जिनके माइग्रेन की शिकायत है वो और बढ़ेगी। और जब तक ये परेशानी चल रही, जब तक शुक्र इस समय अष्टम में रहेंगे, आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना चाहिए। और ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सा गुरुवे नमः का आपको जाप करना चाहिए। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। इसके बाद मकर लगन वाले जातकों के लिए देखेंगे कि ये पूरा राशि परिवर्तन शुक्र का कैसा आपके लिए रहने वाला है। तो जो शुक्र का राशि परिवर्तन है वो आपके लिए, क्योंकि सप्तम भाव में हो रहा है और शुक्र जो होते हैं आपके सबसे अत्यंत योग कारक होते हैं। एक तो 10वें भाव को लेकर जीवन साथी के स्थान पे चले गए और साथ में एक तो पंचम को यानी प्रेम प्रसंग को, संतान को लेकर सप्तम भाव में चले गए। तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में ज़बरदस्त
सफलता मिलेगी। और साथ में अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई फंसी हुई है तो वो प्रॉपर्टी भी रिलीज होते हुए मुझे दिख रहा है। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, हर तरीके से जो स्थिति रहेगी वो ऊर्जावान रहेगी और हर तरीके से आपके फेवर में रहने वाली है। मकर लगन के बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन की। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जो शुक्र देव है वो कहाँ पर जाकर बैठ रहे हैं? लीगल स्थान पर, छठवें घर में। कहाँ पर बैठे हैं? आपके मंगल जहाँ पर बैठे हुए हैं, नीच के मंगल के साथ ये युति करेंगे। और इनको डिपार्टमेंट क्या दिया गया? एक तो नवम त्रिकोण का, पिता का स्थान दिया गया, और दूसरा जो डिपार्टमेंट दिया गया सुख का स्थान दिया है। तो पिता को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च जो है कुंभ लगन वाले जातकों को भी देखने को मिलेगा, या किसी प्रकार का पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना जिससे चिंता का विषय बढ़ जाएगा। और साथ में अगर आपको मकान को बेचना हो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान सेल हो जाए, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने का भी एक अच्छा समय रहेगा। न्यायिक मामलों के लिए हालांकि थोड़ी सी परेशानी शुक्र यहाँ पर ज़रूर कराएंगे, और क्योंकि रोग में जाकर बैठे हैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किडनी से रिलेटेड कुछ परेशानी यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए जल को ज़्यादा पीजिए जिससे कि किडनी रिलेटेड कोई परेशानी ज़्यादा उत्पन्न ना हो, और आपको शनि का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा होगा? देखिए, शुक्र देवता जो हैं आपके लिए वैसे ही लगन के शत्रु माने जाते हैं। शुक्र की बृहस्पति के साथ बहुत ज़्यादा शत्रुता नहीं होती, लेकिन आपका लग्नेश जो होता है शुक्र के साथ शत्रुता रखता है। इसलिए ये राशि परिवर्तन जो रहेगा मिश्रित परिणाम देने वाला है। एक तरफ प्रेम प्रसंग बढ़ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के कारण परिवार में वाद विवाद का बढ़ना स्वाभाविक रहेगा। आय के साधन बढ़ेंगे और न्यायिक मामलों में कुछ सफलता मिलते हुए मुझे दिख रही है, लेकिन परिवार में कुछ किसी ना किसी बात को लेकर विवाद रहेगा, और संतान के प्रेम प्रसंग के बढ़ने की संभावना भी यहाँ पर हो सकती है। और इस कारण से मान पद प्रतिष्ठा में कोई कमी हो सकती है। बेहद ध्यान से रहिएगा, नहीं तो परेशानी अकस्मात बढ़ सकती है। और अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर बिल्कुल मत कीजिएगा। ओवरऑल शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जिनके प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं थी उनको ये ज़रूर बढ़ाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचकर ज़रूर रहिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।